जो मनरेगा स्कीम है जी, छोटे शहरों में, गांव में लोग उसमें जाते हैं, उसके जिसके तहत वो काम करते हैं, हम जानते हैं सभी कि वो जो वेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कई बार कई तरह की शिकायतें हम आप मीडिया में देखते हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और जैसा कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से उन कर्मचारियों को सफ़र करना पड़ता है। क्या कुछ मैकेनिज्म है इसका शॉर्ट आउट करने का? इसमें मैं कहूँगा हमारा श्रम मंत्रालय, कृषि मंत्री जी, उन्होंने सिस्टम तो बनाया है कि एटीएम कार्ड बनाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आज कल जॉब मिलती नहीं है। वो क्या एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर वो अपनी डिमांड करते हैं, उनको कम पैसे देते हैं, पेपर पे साइन कराते हैं, तो वो उनको निकाल देते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो मैं श्रम मंत्री जी से कहूँगा, भारत सरकार से कहूँगा, इस सिस्टम में कैसे संशोधन हो सकता है, उस संशोधन में जिससे एक्चुअली जो भारत सरकार ने मिनिमम अनस्किल्ड के लिए 783 रुपये फिक्स किए हैं, सेमी स्किल्ड के लिए 868 रुपये फिक्स किए हैं, स्किल्ड के लिए 954 रुपये फिक्स किए हैं, और हाई स्किल्ड के लिए 1035 डेली रेट जो है फिक्स किया है, वो उनको एक्चुअली जो मिल सके, इसका लिए यही साधन है कि उसके अंदर जो भय है कि हमें अगर हम कंप्लेंट करेंगे, जिनका जो है 20,000 बनता है उनको ये 12,000 ही देते हैं, साइन कराते हैं 20,000 पे। भारत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, अच्छा सिस्टम किया है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्टर को जो हम काम देते हैं उसके ऊपर लेबर मिनिस्ट्री जो है उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई ऐसा ढंग ढूंढना चाहिए जिससे आप लोग क्या सुझाव देंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? आप लोगों के पास इससे हमारा ये है कि जो हमारा वर्कर कोई भी काम करता है, उसको ये कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं है कि उसने डिमांड की है तो उसको हटा दे, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास काम होता है। अगर ये भय ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारी अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है, जो काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनको पूरा वेजेस मिलेगा। आप लोगों के पास कोई सुझाव कि उसमें कैसे सुझाव यही है कि उसको ये रजिस्टर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास जो सबॉर्डिनेट है, हालांकि उनकी भी ड्यूटी है, ये रेलवे के अंदर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल्कुल, उनको ऑलरेडी जो हमारा ऐसा इंचार्ज होता है उसको देखभाल करने का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी करता है। उसको अगर हम कंट्रोल करें कि वो उसको निकालने में, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, अगर काम है वही साथी काम करेगा, उसकी हेल्थ अगर ठीक है, सब कुछ है, और जिससे भय जब ख़त्म होगा तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती है, वो उनको परिवार को जो है सहायता मिल सकेगी। मुझे एक बार ये बताएं शर्मा जी कि ये जो आपने भी बताया, जो जिन फिगर्स का आपने बताया कि जो कुशल कामगार हैं उनको इतना मिलेगा, जो अर्ध कुशल हैं उनको इतना मिलेगा, ये जो फॉर्मूला और ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इस पे सरकार कैसे पहुंची? आप लोगों ने क्या कुछ सुझाव दिया था? और ये जो फिगर है कि इसको अर्ध कुशल, कुशल, अकुशल, अत्यधिक कुशल, ये कैटेगराइज कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया? और हम जान रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भी, जैसा कि आपने बताया कि ए, बी और सी कैटेगरीज में इनको विभाजित किया गया है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? देखिए कि नंबर 1 तो ये जो उनकी वर्क के ऊपर होता है। एक आदमी जो है मैसन का काम करता है, उसके साथ जो असिस्टेंट लगाया जाता है, मैसन को हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड मानते हैं। ओके। जो असिस्टेंट होता है वो उसको हम मानते हैं कि लेबर है, ये क्लास 4 का अनस्किल्ड है ये। नंबर 2, इनके वेजेज के फिक्स करने का, जैसे सीपीआई इंडेक्स जो है महंगाई बढ़ती है, शिमला में हमारा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक सेल बना हुआ है, वो मार्केट के प्राइस को जो है मॉनिटर करता है। उसी बेस पे वो भारत सरकार को सजेस्ट करता है कि डेली वेजेस में ये होना चाहिए, साल में 2 बार सजेस्ट करके उनके बढ़ाते हैं। जैसे जैसे महंगाई का इंडेक्स अभी
कुछ दिनों पहले ही बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने और सब ने जो है यूट्यूब पे भी आ रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी ये दिवाली और दशहरे से पहले उनका महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे। वो यही बेस है उसका भी, उसका यही बेस है कि महंगाई बढ़ी। शिमला वालों ने जो गवर्नमेंट को बताया उसके अनुसार महंगाई भत्ता अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिलता है।